यस सर। सो मैंने, आपने जैसे कहा रात में भी वो दोनों, अभी अभी तक तो शीट्स नहीं है, मैंने फ़ोन पे जो है मेरे पास उसको स्कैन की एनर्जी। तो रात में जब अगस्त्य जी और वशिष्ठ जी और लोपामुद्रा जी और अस्मालिका उनका स्मरण किया, तो इस बार दे डिड समथिंग विथ माय आज्ञा चक्र। सम एनर्जाइजिंग हैड हैपेंड देयर, वहां पे दे वर्कड ऑन इट, दैट एनर्जी हैज वर्कड ऑन। एंड अगेन 5:32 बीज मंत्रा का मैंने खुद पे, बच्चे पे, फैम हस्बैंड पे, घर पे, देन सबके ऊपर, ब्राह्मणों पे और उन सब चीज़ों को, हिंदूज पे, वो सारी चीज़ें की सर। एक्सेलेंट। एंड देन आई एंडेड अप विथ अगेन आपकी जो कुंडलिनी वाली मेडिटेशन है, एंड देन आई स्लेप्ट। एंड मॉर्निंग में मेरे पास, मैंने फ़ोन ऑफ था, बट आई जस्ट इन्वोक दोज टू इमेजेस एंड अपने ऊपर बस क्विकली याद करके, एनर्जाइज करके, देन आई गॉट अप फ्रॉम द बेड। या तो उससे आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको फील हुआ, कोई चीज, या डीप स्लीप फील हुई? एक्चुअली ये तो हो ही रहा है सर, मतलब पहले बहुत कैसा था कि एवरी आवर, एवरी 2 आवर्स, मतलब हर छोटी आवाज़ आए, कुछ भी हो, अभी तो पता ही नहीं चलता, सीधा अलार्म बजता है या उसके जस्ट 5 मिनट पहले मैं उठती हूँ। आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंस इन बिटवीन, आई डोंट रिमेम्बर इट। सो आई थिंक इट इज़ अ डीप स्लीप सर। तो ये जो डीप स्लीप है ना, इसमें हम्म। हमारा जो ब्रेथ वर्क है वो फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज ऑटोमेटिकली हम्म। होता है। एंड माय हम्म। कंप्लीट बॉडी गेट एनर्जाइज्ड, कहाँ कहाँ पर एनर्जाइज्ड। ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई चाहिए वहां पे जाता है। हम्म। तो ये जो एस्पेक्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं, ये इस वजह से, ये सो दैट कि अगर रात की डीप स्लीप आपने अटेन कर ली, तो दिन भर आप हेल्दी, मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा। सुबह उठ के कर लिया, मतलब रात को कर लिया तो नींद अच्छी आ गई, सुबह उठ के कर लिया 2 मिनट 3 मिनट, पूरा दिन अच्छा जाता है। हमारे जितने भी इंटरेक्शंस हैं वो पॉजिटिविटी उसमें बढ़ती चली जाती है। दैट इज वाई ये मैं सारी चीजों पे काम कर रहा हूँ। एक वीडियो मैंने आज शेयर करा है, वो देखा आपने? मॉर्निंग। अभी नाउ यू कैन स्कैन माई वर्क करके आपने राइट कुछ। राइट राइट। हाँ, अभी जस्ट मैंने देखा, बट मैंने खोला नहीं है सर उसको। आप इसको देखिए जरा, मैं इतने जो है एक बस कॉल निपटा श्योर।
जी। यस सर, देखा सर आपका वीडियो। राइट, तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि बेसिकली जैसे आप स्कैन करें तो स्कैन करके जो है वो आपने क्या ऑब्जर्व करा, उस पार्ट को हम लेकर चल रहे हैं। सो आर वर्क इज कि अभी तक कहीं भी बीज मंत्रों से रिलेटेड कोई पार्ट काम नहीं हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई हम सब लोग श्री यंत्र के मानने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, तो कौन से श्री यंत्र में ज्यादा एनर्जी है अगर हमें मेजर करना आता है, हम वो स्कैन करके उसको आइडेंटिफाई करें। तो मैं वो श्री यंत्र को उस प्रकार से सब लोगों से कनेक्ट करने के लिए एफर्ट करा। तो ऐसे ही मैं सारे यंत्रास जो या जो मैंने वर्कशीट्स अभी बनाई है जो नवग्रह और इन सब के हिसाब से, सो ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू एड्रेस। आपने स्कैन करा दोनों इसको? लास्ट वाले दोनों को। स्लाइड पे जाएंगे ना, तो उसमें दोनों पैरेलली रखे हुए हैं, एक में बीज हाँ, मंत्र। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया सर, मैंने उसका तो स्क्रीनशॉट लिया। उसको स्कैन करके देखिए दोनों को, ओके। इसमें ज्यादा एनर्जी पता चल रही है। मतलब जस्ट ऑरा स्कैनिंग ऐसे ही ना सर? हाँ हाँ, जैसे और स्कैन करते हैं ऐसे ही पहले एक ओके। एक पिरामिड जिस वो एक वो श्रीयंत्र जिसमें बीज मंत्र नहीं लिखे हुए, और एक जिसमें बीज मंत्र लिखे हुए हैं, दोनों को देखिए। सर दोनों में ऑलरेडी और है। आप म्यूट हो गए। द शीट्स ऑलरेडी हैव एन ऑरा कलर, मतलब ये जो आपने बैकग्राउंड में दिया है ना, जी। सो आई एम फाइंडिंग इट अ लिटिल डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट कि क्या एक्चुअल ऑरा है उसका करके, because it already has, both the sheets already have an aura light in the video. और तो देखिए वैसे भी श्रीयंत्र तो Hmm. कहीं भी कोई सा भी किसी भी तरीके का बना हुआ होगा, हर श्रीयंत्र के अंदर ऑरा होगी, अपना Hmm. ऊर्जा होगी, तभी Hmm. वो लगाया जा रहा है, मास एप्लीकेशन हो रही है तो उसके तौर पे Hmm. हम इस डिफरेंस को हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर इस श्रीयंत्र के अंदर बीज मंत्र Hmm. लिखे होते हैं तो इसकी कितनी बढ़ जाती है, Okay. तो कितनी बढ़ती है, पॉइंट वो है Hmm. जो हम हाईलाइट करने के तौर पे कर रहे हैं। Okay. बट आपका और एक है मेरे पास जो बीज मंत्र के साथ इधर लिखा हुआ है, जो आपने वास्तु शीट्स में दिया हुआ है ना, वास्तु शीट्स में जो मैंने बना रखा है उसमें बीज मंत्र लिखे हुए हैं। इसमें लिखे हुए हैं। हाँ, हम्म। तो वो वाला जो है उसको आप स्कैन करेंगे, और एक प्लेन वाला जिसमें या जो भी मतलब गूगल से कोई सी भी इमेज उठा हम्म। लीजिए किसी भी श्रेय यंत्र की, उसको सामने रख लीजिए और इसको, दोनों में एनर्जी में मार्क डिफरेंस है। आई लेट यू नो सर, मैं वो करके आपको बताती हूँ फिर sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करा है, हमने आइडेंटिफाई करा कि अ, हम कोई भी एक बीज मंत्र को लेते हैं या मंत्र को लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे भीतर चेंज क्या होता है।
तो द फर्स्ट थिंग विच गेट्स चेंजेस, मेरे सुनने की इच्छा बढ़ जाती है। अब सुनने की इच्छा जो है वो एक रेलेवेंट टर्म है। यहाँ पर उसका रेफरेंस जो है वो रिलेटिव टर्म है। यहाँ पर उसका जो रेलेवेंस है वो क्या है, आप अपने अंदर की आवाज को कितना ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब ये बाय डिफॉल्ट कोई भी मंत्र चैंटिंग जब भी कोई करता है, कोई भी मंत्र लिखता है, कोई भी किसी मंत्र से रिलेटेड मेडिटेशन में जाता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। बट जब हम इसको श्रीम के साथ में करते हैं तो ये बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। तो अगर किसी भी प्रक्रिया में हमारे को 2 4 6 महीने लग रहे हैं, तो ये 2 4 6 दिनों के अंदर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। ये मेरा इसका प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि मैं जब कभी आइडेंटिफाई करता हूँ कि भाई मेरी लाइफ में ऐसा क्या चेंज आया कि मैंने इतना बड़ा मटेरियल, इतना सारी रिसर्च कर ली, इतना सब कुछ है, तो मुझे पता चलता है कि इसका कोर रीजन ये श्रीम लिखना था मेरा। तो पहले तो जबकि मैं अपना स्टार्टिंग जर्नी थी उसमें मैं एम रीम क्लीम यही वाला मंत्र लिखता था। तो जब मैं एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे ऐसे करके वो लिखता था, तो मेरी जो सुनने की इच्छा थी वो बहुत लंबे समय के बाद जागृत हुई। बट मैं वही प्रोसेस में, जब मैंने पहली बार मेरा ध्यान किया तो उसने बोला कि मैं एम रीम क्लीम नहीं हूं, श्रीम रीम क्लीम हूं। तो जब मैंने वो श्रीम रीम क्लीम के प्रोसेस को जाना, तब मुझे अच्छा ये इस तरीके से हो रहा है पूरा प्रोसेस, ये पार्ट रहा। तो इसलिए मैं इस वाले पार्ट को हाईलाइट कर सकता हूं कि जब मैंने पहली बार श्रीम को जानने का एफर्ट करा और श्रीम लिखना शुरू करा और एम रीम क्लीम से श्रीम रीम क्लीम मंत्र को चेंज करा, वो जो एनर्जी स्पाइक था वो बहुत फास्ट था। और उस फास्ट एनर्जी स्पाइक की वजह से मेरी सुनने की इच्छा, फिर वो सुनने की इच्छा पे मेरा ध्यान जल्दी चला गया। तो मैंने एक्टिव लिसनिंग शुरू कर दी, सुनना शुरू कर दिया। फिर जो मुझे सुनकर समझ में आता था उसको मैंने जो है ग्रहण करना शुरू कर दिया। फिर जो ग्रहण करा उसको जो है मैंने अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लिया। फिर लाइफस्टाइल के पार्ट बनाने पर मैं उससे एनालिसिस और एप्लीकेशन ही चेक करता रहता था। फिर उसके बाद मुझे उसका मीनिंगफुल पार्ट पता चलना शुरू हुआ। फिर उस मीनिंगफुल पार्ट की भी रेलेवेंस समझ में आनी शुरू हुई कि वो कहाँ कैसे चल रहा है। एंड फाइनली मुझे उसकी एलिमेंटल स्टेट जो है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ। जब वो हुआ तब मुझे उसके बाद जो स्टेट आती है वो मंत्र का साक्षात्कार होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि बाय डिफॉल्ट हर व्यक्ति वो 3000 टाइम्स डेली श्रीम लिखे फॉर 1 ईयर, तो उसका जो एनर्जी स्पाइक होगा वो उसकी पूरे लाइफ टाइम को नहीं, उसको कहीं से कहीं तक भी कनेक्ट कर देगा। मेरी एनर्जी बढ़ी तभी तो कोई व्यक्ति जर्मनी से, कोई फ्रांस से, कोई यूएस से, कोई ऑस्ट्रेलिया से मुझसे कनेक्ट हुआ ना। मेरे पास ऐसा क्या था कि वो मुझसे कनेक्ट हुए, मेरे को तो ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे। और अभी तो मैं जो लोग मेरे पास कनेक्ट हो रहे हैं वो मतलब उनको किसी ने एक बार बोला और उन्होंने तुरंत जो है मुझसे कनेक्ट कर लिया, या फिर उन्होंने मेरी यूट्यूब वीडियो देखी और मुझसे कनेक्ट कर लिया। तो ये डिवाइन कनेक्शंस बन रहे हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। क्योंकि मैंने वो उतनी बार स्ट्रीम लिखा और मेरी एनर्जी बढ़ गई, तो जहां जहां उस एनर्जी पॉइंट से रिलेटेड उसके बायर्स थे कि जिनको वो गैप था और वो गैप उनकी लाइफ में फिल हो रहा था, वहां वो एनर्जी ने अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दिया। मेरा उसमें रोल नहीं था। तो ये जो कुछ हो रहा है उसका कोर स्ट्रक्चर यहां से आता है। आप जब लगातार स्ट्रीम लिखने के प्रोसेस को देखते हैं, अब आपको हर जगह जो कोई भी व्यक्ति एक डिस्टर्ब्ड स्टेट में है उससे सबसे पहले ये स्ट्रीम लिखवाना शुरू कर दीजिए। जैसे ही वो स्ट्रीम लिखा जाएगा इमिजिएटली वो ट्रांसफॉर्मेशन
शुरू हो जाएगा उसकी लाइफ में। ठीक है। तो ये हमारा आस्पेक्ट था जो इस मंत्र से निकला था। और जब मैंने सुना तो मुझे क्या पता चला, सुनने की इच्छा के बाद क्या आया, 9 चक्रा पता चले, 9 एलिमेंट पता चले, 9 वास्तु डायरेक्शन पता चली, और मैं मॉडल बनाता चला गया। मुझे नहीं पता कि ये मॉडल 100% सही है या गलत है, बट ये मेरी इनर गाइडेंस है जिसने मुझे ये पूरा एक्सपोजर दिया। तो जो हमारी वास्तु डायरेक्शन है वो 10 है, पर उसमें से मैं एक फिल्टर आउट करके नाइन्थ 9 पर कर पाया। एलिमेंट्स जो थे वो 9 थे, यहाँ पर मैंने उसको रीऑर्डर करा। और जो चक्रास थे वो 7 थे, 2 नए चक्रास आइडेंटिफाई करे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, अब ऐसा तो नहीं है कि मॉडल एज इट इज था, मैंने एज इट इज उठा के उसको यूज कर दिया। मॉडल में चेंजेस भी करे। वो चेंजेस आगे पीछे वो सारी चीज थी जो हो रही थी। देन आई रियलाइज कि ये जो मॉडल बन रहा है, इस मॉडल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये 3 चक्रा मैंने लिखे हैं, ये मुझे पता ही नहीं थे, तो मैंने वहां पर श्रीम रीम क्लीमी प्लेस कर दिया। तब तक तो मुझे ये त त बीज मंत्र ही नहीं पता था, अजना में शम लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर। तो ये 4 साल पहले जो मॉडल था, वो मॉडल अपने आप को मुझे बताता जा रहा था। जैसे जैसे वो मुझे बताता, मेरी अटेंटिव एबिलिटी इंप्रूव होती, और मैं एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप ऐसे ऊपर जाता जा रहा। अभी ये ऊपर की 3 स्टेज तो मुझे पता ही नहीं है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, आई एम ऑन अ सेफ पाथ, बिकॉज ये प्रॉपरली चल रहा है। मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा ठीक Yes, है। sir, but my laptop battery is low. Just a second. Yes, sir, continue. एक सेकंड। सॉरी। जी। तो ये हमारा जो पार्ट था, ये इस तरह से बना। ये हमारे प्राणों के बारे में था। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। बेसिकली हमारे जो प्राण होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, और उनका जो फंक्शनैलिटी है वो भी बिल्कुल अलग तरीके का होता है, बट हमें प्राणों के बारे में बताया नहीं जाता। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा जो सोलर सिस्टम है,
हमें बारबेक्यू इफेक्ट पता है? आई बारबी डोंट नो सर। बारबेक्यू टर्म पता है क्या होती है? हाँ हाँ, वो टर्म पता है सर। तो बारबेक्यू में क्या होता है, एक बकरा लटका होता है और वो ऐसे ऐसे करके घुमाया जाता है और उसकी ऑप्टिमल ब्राउनिंग होती है। ठीक है। अब जब मैंने ये सोलर सिस्टम के हिसाब से देखा तो मैंने कहा कि मैं यहाँ अर्थ पर हूं, तो मेरे ऊपर लाइट किस तरह से पड़ रही है। तो मैंने देखा कि ये सन से लाइट जो है ये मेरे ऊपर आ रही है, फिर सन से मून पर जा रही है, और फिर मून से रिफ्लेक्ट होकर मेरे ऊपर आ रही है, फिर सन से मरकरी पे जा रही है और मरकरी से रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आ रही है, फिर सन से मार्स पे जा रही है, मार्स से रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आ रही है, सन से जुपिटर पे जा रही है, जुपिटर से रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आ रही है, सन से सैटर्न पे जा रही है, सैटर्न से मेरे पास आ रही है, सन से वीनस पे जा रही है, वीनस से मेरे पास आ रही है। क्योंकि ये सारे जो हैं ये इनके पास अपनी लाइट नहीं है, ये प्लैनेट्स हैं एंड सैटेलाइट्स हैं, और ये क्लोज उसमें काम करते हैं। फिर मैंने ऑब्जर्व करा कि ये राहु और केतु जो है, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। तो अगर मैं अर्थ के एक्सिस को ध्यान करूंगा तो अर्थ के एक्सिस पर, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है, कुछ लाइट कट जाएगी। तो ये एक लाइट हो गया। तो मैं बोलूंगा कि टोटल लाइट बिकॉज ऑफ सोलर सिस्टम इज इक्वल टू लाइट बिकॉज ऑफ सन प्लस लाइट बिकॉज ऑफ मून प्लस लाइट बिकॉज ऑफ ऑल 5 planets प्लस लाइट बिकॉज ऑफ राहु एंड केतु। ऐसे ही होगा। मैं अगर टोटल लाइट जो मेरे ऊपर आ रही है उसको, कौन सी, जो डायरेक्ट सूरज की रोशनी मेरे पास आ रही है, मैं उसको देखूंगा। फिर वो सूरज की रोशनी के अलावा जो सूर्य से चंद्रमा पे रिफ्लेक्ट होके जो चंद्रमा पे से मेरा रिफ्लेक्शन मेरे पास आ रहा है, वो भी एक लाइट होगी। ऐसे ही वो बाकी 5 planet का होगा। और जो लाइट मेरे अर्थ के स्फेरिकल होने की वजह से कट रही है वो भी मेरे पास आ जाएगी। तो टोटल लाइट जो है, ये मैंने यहाँ पे टोटल लाइट बिकॉज ऑफ सोलर सिस्टम, ये मैंने यहाँ डिफाइन कर दी। ठीक है, इसमें कोई चीज का एम्बिगिटी? वो स्फेरिकल पार्ट समझ, राहु केतु का समझ में नहीं आया कि वो लाइट हमारे पास कैसे आ रही है करके। टोटल लाइट जो हमारे पास से कट रही है वो माइनस है। हम राहु हम्म। केतु को क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेड कहते हैं ना। हम्म। रेट्रोग्रेड कहने का मतलब क्या है? जो लाइट रेट्रो। कटने की वजह से जो है हमारे पास जो रेजिड्यू पता चला। ओके। ओके। मतलब थोड़ा एक्लिप्स का ही कॉन्सेप्ट है फिर। एक्लिप्स नहीं आया इसमें भी, अभी एक्लिप्स की ओके। मैंने बात नहीं करी। मैं इसको ये बोल रहा हूँ, पहले आप राहु केतु को समझो कि राहु केतु स्फेरिकल बॉडी के 2 पोल्स हैं। यस। अब अगर मैं हम्म। लाइट को भेज रहा हूं तो वो हम्म। पोल्स के ऊपर वो लाइट कट जाएगी। ओके। मेरा कॉन्सेप्ट टोटल लाइट को आइडेंटिफाई करने का है, तो कितनी कट ओके। गई मैं उस थ्रूपुट को भी लेकर चलूंगा ना। इसको आप ऐसे मानिए कि रोटी जो है उसको आपने तवे पे रख दिया। अब रोटी में ऑप्टिमल ब्राउनिंग हो रही है। नीचे जो गैस है वो जब फ्लेम्स जो हैं उनके अलग अलग कलर्स के तौर पे वो हो रहा है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो रोटी एक तरफ से ब्राउनिंग शुरू होती है, उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसे रोटी को पलट देते हैं। जब आप उसको पलट देते हैं फिर वो दूसरी तरफ से वैसी ब्राउनिंग शुरू हो जाती है। ऐसे करके आप रोटी को पलटते जाते हैं। रोटी को नहीं पलटेंगे तो राहु केतु को आप चिमटे के जैसा मान लीजिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं पूरे प्रोसेस में। क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है ना, ऐसे करके घूम रही है। वो कोई सीधी ऐसे तो नहीं घूम रही ना, सीधी सीधी, वो ऐसे करके उसका कोएक्सियल मूवमेंट है। कभी वो एक एक्सिस पे कभी दूसरे पे, ऐसे करके जो है हमारे डे एंड नाइट और सीजन्स
और एनुअल प्रोसेस डिफाइन होता है, जिसको हम 12 राशि और 27 नक्षत्र या 108 नक्षत्र चरण के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारा अप्रोच था ना ओरिजिनली, जो एस्ट्रोलॉजी में हम आइडेंटिफाई करते थे। तो जब मैंने इसको देखा, अब नेचुरल सा क्वेश्चन है ना, राहु केतु हमेशा वक्री क्यों होते हैं, बट आपको ये क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं करेगा। अब पूछ के देखिएगा। ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, मतलब अजम्पशन है। नहीं, अजम्पशन हमारे यहाँ हर चीज साइंटिफिक है, तो वो साइंटिफिक पार्ट को ही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जब ये वाला पार्ट मैंने आइडेंटिफाई करा कि अच्छा ये इस तरीके से चलता जा रहा है, तो ये राहु केतु पे जो लाइट कटी, कटने का मतलब कि अगर वो लाइट भी जुड़ जाती हमारे साथ में, तो शायद वो रोटी एक तरफ से जल जाती। उतनी लाइट जो हमारे तक नहीं पहुंची, उसमें हमारी ब्राउनिंग का रहस्य छिपा था। ब्राउनिंग मतलब ऑप्टिमल एनर्जाइजिंग। तो मैंने इसको आइडेंटिफाई करके टोटल लाइट बिकॉज ऑफ सोलर सिस्टम आइडेंटिफाई करा। अब ऑन दी सेम बेसिस मैंने आइडेंटिफाई करा टोटल मोमेंटम। मोमेंटम कहते हैं फोर्स को। तो टोटल मोमेंटम बिकॉज ऑफ सोलर सिस्टम में सन, बिकॉज ऑफ मून। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू के m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेर एज के इज द कॉन्स्टेंट। m1 दो मास पिंडों का वजन, m1 एंड m2, एंड आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो फोर्स ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ सन, फोर्स ऑफ मून बिकॉज ऑफ, मतलब फोर्स ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ मून, प्लस फोर्स ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ 5 planets, प्लस फोर्स बिकॉज ऑफ राहु केतु। अब स्फेरिकल बॉडी है, एक लट्टू जो है उसको अगर आप इमेजिन करेंगे तो वो अपनी धुरी, मतलब जो उसकी एक्सिस है, वो उस पर ज्यादा देर तक स्टेबल रहता है। जब तक वो थोड़ा टेढ़ा तिरछा होता है उसकी स्पीड में फर्क आता है। वो जैसे ही अपनी एक्सिस सेंट्रल कोर पे जाता है, फिर वो घूमता ही रहता है, रुकता नहीं है। तो ये जो घूमता रहना, रुक नहीं रुकने वाला पार्ट है, ये हमारा राहु केतु नॉर्थ पोल साउथ पोल के एक्सेस पे जाने की वजह से है। और दोनों को हम अलग अलग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही पार्ट बदलते जा रहे हैं। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो दो पोल्स उसके बनेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर दो पोल आइडेंटिफाई कर लिए। इससे हमारा टोटल मोमेंटम बिकॉज ऑफ सोलर सिस्टम आया। ठीक है। अब इमेजिन करिए थोड़ी देर के लिए, टोटल लाइट बिकॉज ऑफ होल ऑफ यूनिवर्स एंड टोटल मोमेंटम बिकॉज ऑफ होल ऑफ यूनिवर्स। इसको इमेजिन करिए थोड़ी देर। अगर सोलर सिस्टम में ये दो एलिमेंट है कि पूरे सोलर सिस्टम में लाइट फैली हुई है और उसकी वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा है, और वो फोर्स जो है वो पूरे इसकी वजह से है, प्लैनेट्स, स्टार, सैटेलाइट सबके कॉम्बिनेशन की वजह से है। तो मैंने इसको आइडेंटिफाई करा, एक को मैंने बोला लाइट और एक को बोला मोमेंटम। तो सोलर सिस्टम में अगर ये कॉमन एलिमेंट है तो यूनिवर्स में भी होगा ना, बिकॉज पूरे यूनिवर्स में कितने सोलर सिस्टम है। इलॉजिकल कनेक्शन तो नहीं है ना, लॉजिकल है ना। जब मैंने इसको आइडेंटिफाई करा तो मुझे 3 पॉइंट पता चले टोटल। एक पॉइंट पता चला टोटल लाइट बिकॉज ऑफ यूनिवर्स एट पॉइंट जीरो, जहां पर ये पूरी यूनिवर्स क्रिएट हो रही है, ये डिफरेंट होगा। टोटल मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिकॉज ऑफ होल ऑफ यूनिवर्स एट पॉइंट जीरो। फिर यहां पर मैंने डाला टोटल लाइट एट
पॉइंट ऑफ इंफिनिटी, जहां पर ये पूरा यूनिवर्स खत्म हो रहा है, टोटल मोमेंटम एट पॉइंट इंफिनिटी। तो हमारे पास तीन पार्ट हो गए अपने अटेंशन को लेकर जाने के। एक पार्ट वो जो हमारा विजिबल, मतलब जितना भी यूनिवर्स हम जानते हैं उसके तौर पे। और अगर ये यूनिवर्स कॉन्टिन्यूअस एक्सपैंड हो रही है तो कोई ना कोई उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा। और अगर ये यूनिवर्स टोटल एक जगह जो है जाकर खत्म हो रही है तो एक पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि यूनिवर्स फैलती जा रही है, कम नहीं हो रही, तो दोनों ही चीजें हो रही हैं उसके अंदर। फैल भी रही है तो क्रिएशन हो रही होगी, मर्ज भी हो रही है, टर्मिनेट भी हो रही है। तो ऐसे करके जब ये हमारे पास तीन पॉइंट आए, तब मुझे पता चला कि किसी ने हमारे, और ये क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है, ये बेसिक फिजिक्स नहीं है। जब मैंने इस पार्ट को आइडेंटिफाई करा तो मुझे पता चला कि टोटल लाइट का जो कॉन्सेप्ट है, किसी ने उसका नाम विष्णु रख दिया। जो टोटल मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, किसी ने उसका नाम लक्ष्मी रख दिया। टोटल लाइट, बिकॉज वेयर द यूनिवर्स इज जीरो, उसका नाम किसी ने ब्रह्मा रख दिया। टोटल मोमेंटम एट पॉइंट जीरो, किसी ने उसका नाम सरस्वती रख दिया। इसको किसी ने शिव और शक्ति रख दिया। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? हमारे जो यस। साइंटिफिक रिसर्चेस थी, अब यहाँ पर जो सिर्फ एक छोटा सा फर्क है वो ये है, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी सूर्य दिख रहे हैं, जितने भी सूर्य दिख रहे हैं, उनकी कंबाइंड लाइट का जो प्रभाव है प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, उसको उन्होंने विष्णु बोल दिया। टोटल, अब लक्ष्मी को, लक्ष्मी तो चलायमान है जी, ये तो ऐसी है वैसी है। लक्ष्मी का मतलब फोर्स था, जो यूनिवर्स में फोर्स में जितने भी हमारी प्लानिटरी पोजीशन घूम रही है, उस प्लानिटरी पोजीशन के घूमने में उस फोर्स का रीजन है, उसके कंट्रोलर को लक्ष्मी कह दिया किसी ने, कि किसकी पावर से ये पूरी यूनिवर्स घूम रही है, इसका हर पार्टिकल पैल्पिटेट कर रहा है एक तरीके से, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, उसमें एक रेजोनेंस हो रहा है, वो सारा कुछ ऐसी। अगर ये यूनिवर्स कहीं से ओरिजिनेट हुई है तो वहां पर उसको ब्रह्मा कह दिया, उस कंट्रोलर को उस जगह पर, उसका जो वहां पर मूवमेंट हो रहा था उसको सरस्वती कह दिया, उसको जहां वो टर्मिनेट हो रही थी वो शिव कह दिया, जहां वो टर्मिनेशन वाला जो पॉइंट था, जो उसकी जो एनर्जी थी, उसको शक्ति कह दिया। एंड दैट्स हाउ दिस सिस्टम गॉट डिफरेंशिएटेड। तो मैंने जब ये पूरा प्रोसेस समझा तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन किसी ने उन सारे चेंजेस को ऑब्जर्व करा, और ऑब्जर्व करके हमारे को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में समझाया। अब मेरे गुरुजी जो हैं वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, चेला अनपढ़ है, तो वो सबसे साइंटिफिक सब्जेक्ट को एक कहानी के तौर पे बताएंगे, क्योंकि उनको मेरा लेवल पता है। जब मैं अपने लेवल से जरा सा भी अपग्रेड करूंगा, तुरंत मुझे जो है वो बड़ी स्टोरी पता चल जाएगी। हु इज द कंट्रोलर ऑफ एंटायर यूनिवर्स? जी विष्णु एंड लक्ष्मी। हु इज द कंट्रोलर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स एट पॉइंट जीरो? जी ब्रह्मा एंड सरस्वती। तो छोटे छोटे सारे एलिमेंट्स को देखने के बाद उन्होंने फिर देवता बनाए, फिर सुर असुर, एंड दैट्स हाउ दी स्टोरी इज प्रोपोगेटेड। हमारे यहाँ जब वो आयुर्वेद वाले कहानी सुनाते हैं तो एक जी प्राण होता है, ये प्राण का कारण है। तो ये ट्राइंगल जो है, जो छह देवी देवताओं का है, ये उस प्राण का कारण है। जब भी कभी आप सनलाइट में जाइए,
या रात को मून लाइट है उसमें जाइए, तो थोड़ी देर शांति से खड़े होके आप ऑब्जर्व करिए कि ये जो सनलाइट आपके ऊपर पड़ रही है, ये एक्चुअली विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, सरस्वती, शिव शक्ति, छह की कंबाइंड एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। और इन तीनों का कारण महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती एज पर दुर्गा सप्तशती है। तो छह ये हो गए और तीन वो हो गए। ये नौ कॉन्टिन्यूअसली आपके सारे प्रोसेस में, जब भी आप जहां भी जा रहे हैं वहां पर ये नौ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग दैट पार्ट, अभी वहां पर दिन है रात है? दिन है सर। सूर्य निकला हुआ है। हल्का सा। या- खिड़की के पास में जाइए, हम्म। खिड़की खोलिए, अगर बहुत तेज हवा ठंडी नहीं है, उस सनलाइट में अपने हाथों को लेकर जाइए, और जैसे स्कैन करते हैं ना, तो ऐसे करके उस सनलाइट को अपने हाथों पे फील करिए, और हम्म। फील करिए कि वो नौ डिवाइन आइडेंटिटीज आपसे कनेक्ट हो रही है। हम्म। करके देखिए जरा, मैं वेट कर रहा या- हूँ। या- मधु, अच्छा तू जा रही है? चाय का पानी प्लीज रख के चली जा, फिर आरती बना लेगी। रख दिया, बस ठीक है, थैंक यू। हाँ जी मैम। सर पाम्स में एकदम हेवीनेस फील होने लगा, मतलब इट फेल्ट लाइक सम फोर्सेस वेयर देयर। आप आपको एकदम सारा कुछ हल्का। फील होगा, सिर्फ उस हम्म। पार्ट को ना इन्वोक करना है बस। हम्म। एनर्जी हीलिंग तो आप इतना कर सकते हैं। मैं उसको पता है कैसे देखता हूँ मैं? मैंने उसको देखा कि भाई मेरे यहाँ जो है, दिन में सूर्य होता है और रात को जो है वो चंद्रमा होगा। इस तरह से मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ। कभी अमावस्या की रात होगी तो चंद्रमा भी नहीं होगा, कभी ग्रहण का टाइम होगा तो न सूर्य होगा न चंद्रमा होगा। लेकिन कोई भी स्टेट ऐसी नहीं होगी जो तारों का प्रकाश आपके पास आने से रोके। तारे हमेशा होंगे। ऐसा कभी अंधकार नहीं है कि जिस अंधकार को होने के बाद आपको तारे भी ना दिखे। तो डिवाइन आईज जो हैं वो बिल्कुल वैसी हैं कि वो आपको कभी अंधेरे में छोड़ेंगी नहीं। देयर कैन नेवर बी एब्सोल्यूट डार्क। देयर कैन नेवर बी एन एब्सोल्यूट डार्क। मुझे कुछ दिखाई ना दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि यही डिवाइन का रोल है कि वो कब लाइट को बहुत तेज कर दे कि आपकी आंखें पूरा देख ना पाए, कभी इतना कम कर दे कि तारों के जैसा दिखे। बट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ बिल्कुल अंधकार में हो जाए। तो जो भी आपके पास में आ रहा है उसका जो कॉजल, ये नौ जो शरीर हैं, इनको ऑब्जर्व करिए। और फिर आप किसी की भी हीलिंग करके देखिए आप कितनी दूर, अगर आपके पास ये नौ की पावर मौजूद है जो कि यूनिवर्स के क्रिएटर्स हैं, अब आप किसी को हील करके देखिए कि आप कितना हील कर सकते हैं। सिर्फ इस थॉट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जाइए कि दिन में निकले बाहर तो ये नौ मेरे को कॉन्टिन्यूअसली हर जगह प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
रात में निकले तो ये 9 मुझे लाइक मून प्रोटेक्ट कर रहे हैं विद स्टार्स। मैं स्टार्स को नहीं देख पा रही सन की वजह से, बट स्टार्स मुझे कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। जैसे जैसे इस कॉन्सेप्ट में आप कनेक्ट होते जाएंगे, वो क्रिएटर से आपका जो कनेक्शन है वो इम्प्रोवाइज होता जाएगा। फिर वही वाला स्टेप कि जैसे ही आप सनलाइट में गए, उसकी एनर्जी लिफ्ट करी, अपने में डाली, बच्चों में डाली, हस्बैंड में डाली, घर में डाली, सारे रिलेशन में डाली, गोत्र के ऋषि में डाली, सारे 100 करोड़ हिंदूज में डाली, कि सबकी लाइफ में उनको जो है ये डिवाइन कनेक्शन पता चले, उनके भीतर की श्रीम की इंटेलिजेंस बढ़े, उनके अंदर वो पावर बढ़े कि जैसे एक हाथी को सूंड से उठा के फेंकते थे कृष्ण जी, वो पावर इन्वोक हो। जैसे रामचंद्र जी तीर कमान चलाते थे, वैसी पावर इन्वोक हो। ऐसी मोरालिटी ड्रिवन हो कि वो पूरा सिस्टम जो है, मतलब हमारे देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो मोरालिटी के साथ में काम करें, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ताकि ये देश रहने लायक रहे। जब इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप रोज हीलिंग करेंगे, आपके पास इन 9 की फुल पावर्स है। क्योंकि इन 9 का काम ही ये है कि ये पूरी दुनिया ऑर्डर में रहे। क्योंकि जब भी कोई एक पार्ट ऑर्डर से बाहर जाएगा, इनके लिए तो वो काम होगा ना। तो वो क्या करेंगे, अब भगवान तो आराम से लेटे हुए हैं, उन्होंने देखा चाहिए स्नेहा जो है ये वो वाला काम कर रही है जो मैं कर रहा हूँ, अच्छा मेरी भी पावर इसी को दे दो। And at times people become so powerful कि you cannot imagine कि why they are so powerful. They are powerful because of the role play they are doing. अब उसी चीज को बिल्कुल छोटा करके शरीर में प्राण खाना पचाने में इधर जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, केवल इतना बता के छोड़ दिया, प्राण का रोल इतना गंभीर है। तो क्वांटम फिजिक्स अपनी फाइनल स्टेट को अटेन करने के बाद, जिस अभी तो उन्हें पूरी यूनिवर्स का साइज और वो भी नहीं पता, साइज कलर शेप कुछ भी नहीं पता। तो इनको क्वांटम फिजिक्स के बाद जो फिजिक्स पता चलेगी, वो हमारे यहाँ पहले से पता थी। अब किसी को यही नहीं पता कि सेल से भी बैटरी चार्ज हो सकती है, लाइट आ सकती है। वो कैसे उस लाइट को इमेजिन कर सकता है? पर लाइट तो हमेशा ही है ना। हम उस सही क्वेश्चन से कनेक्ट नहीं हो रहे। तो अब आप देखेंगे कि आज के बाद जैसे जैसे आप इस थॉट से कनेक्ट होते जाएंगे, जितना पावरफुल तरीके से कनेक्ट होते जाएंगे, आपकी पावर्स उतनी फिनोमिनली बढ़ती जाएंगी। दी ओनली एडवाइस, किसी भी सिचुएशन में हीलिंग या इस पूरे पार्ट में गुस्से में हीलिंग मत करिए। कोई ऐसा टाइम है जिस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, दरवाजा खिड़की खोलिए और बाहर जो सनलाइट है या मून लाइट है जो कुछ भी है, उसमें जाइए और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करिए। गुस्से में कोई चीज नहीं करनी, और गुस्सा किसी पे करना भी नहीं। क्योंकि जब ये डिवाइन पावर्स आपके साथ में, तब तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उस टाइम पर आप कोई भी नेगेटिव थॉट भी डाल सकते हो। वैसे वो इंटेलिजेंट है, उन्हें पता है कौन सी चीज सुननी है कौन सी नहीं सुननी है। बट फिर हम मिसयूज ना करें, क्योंकि उससे हमारी पावर्स का फर्क होता है। जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हमारे अंदर हो सकता है वो रह जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए फिर वाइंड अप करें आज का। राइट। इसको 2-3 बार प्रैक्टिकल को करिएगा, जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ में, एंड यू कैन फील द डिफरेंस इन योर हीलिंग एबिलिटीज एंड ऑल दैट पार्ट। यस सर, यू सेड टू जाके फिर लिफ्ट द एनर्जी, मतलब हम वहां पे भी फिर श्रीम की एनर्जी को ये करके उस एनर्जी के साथ ऐड करके फिर उसके बाद हम लोग घर पे वास्तु पे वो सारी चीजें करेंगे। हाँ, ओके। देखिए आपने सिर्फ सनलाइट में अपने हाथों को रखा या मून लाइट में अपने हाथों को रखा, हम्म। अपने हाथ बाहर ले गए, और सिर्फ फील करना है कि वो 9 की 9 शक्तियां आपके भीतर जागृत हो गई। गॉट इट। ओके। अब हम्म। आप उसके बाद जो भी चीज करनी है वो करते रहिए। ये तो ओके। एक तरीका है ना उसको हम्म। अपने भीतर फील करने का। और वो तो आप घर यस। के अंदर भी बैठ के कर सकते हैं, कुछ दिन खिड़की तक आपको जाना है,
कुछ दिन हम्म। बाहर वॉक, मतलब ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस जाते जाते उसको अब वो करना है फील। हम्म। यू विल फाइंड कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर कि वो मेरे को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। ओके। सो दैट वे। ऑल राइट। यस, एंड वन थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल यू, जो आपका वो कुंडलिनी मेडिटेशन करते जी समय कल रात जी। का जो एक्सपीरियंस था, yesterday the images, this happened I think even जब न, इसका अगस्त्य जी और वशिष्ठ उनका भी कर रही थी, शिव जी दिखे। और कुंडलिनी का मेडिटेशन जब कर रहे थे, शिव शक्ति का मैपिंग मेरे ऊपर हो रहा है एज एक्सेलेंट। द, यस दैट वाज द एक्सपीरियंस, आई फॉरगॉट टू टेल यू। यस सर। नहीं, बहुत बढ़िया। मेरे वाले प्रोग्राम में तो वैसे भी जो है, जो भी लोग थोड़े भी टाइम करते हैं उनको भगवान दिखने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली ये एक ना मिस नॉमर है पूरे प्रोसेस में। ऐसा कोई पार्टिकल तो बताइए जिसमें भगवान ना हो। हमारे को पूरे सिस्टम ने एजुकेट ऐसे करा है कि हमें वो पावर जो है वो पता ना चले। तो मैं इसीलिए जो है वीएफएक्स पे और इन सब चीजों पे काम कर रहा हूँ, बिकॉज इमेजिनेशन हैज अ वेरी बिग रोल टू डिमॉन्स्ट्रेट। तो जैसे ही वो, ऐसा तो कोई पार्ट ही नहीं है ना जिसमें डिवाइन ना हो, तो वो पार्ट अपने आप ही ट्रांसफॉर्म, मॉडिफाई, एक्सपैंड होता ही चला जाता है। और वो, क्योंकि कुंडलिनी की ट्रू फॉर्म है, जो प्रेजेंट फॉर्म है वो ट्रू फॉर्म नहीं है। तो वो दोनों का डिफरेंस जो है वो, जो ट्रुथ स्टेटमेंट होता है ना, वो अपने आप ही अपनी वाइब्रेशन बढ़ाता चला जाता है। सिर्फ उसको कुछ टाइम कॉन्टिन्यूअसली करना होता है। इफ यू आर ट्रू, गेट इन्वोल्व्ड, इफ यू आर फॉल्स, इट वोंट इम्पैक्ट यू। बट अगर ट्रू है तो थोड़े दिनों में वो फर्क आता है। और एक है सर जिनका फेथ नहीं है, वो फैमिली मेंबर भी रहे, बोलते हैं आप श्रीम लिखो, उनको नहीं लिखना है, या फिर होता है देयर आर पीपल वेरी रेजिस्टेंट टू इट। तो सबको ब्लेस करिए बस। सोचिए हाँ। मत हम्म। कि ये सब लोग श्रीम लिखना शुरू कर दें। इस तरह से ब्लेस करिए कि दी 1 बिलियन हिंदूज ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट राइटिंग श्रीम, जैसे ये हमने आइडेंटिफाई करा। या इसके लिए पूरे, उसको जहां कहीं भी जो है उसको वो करिए, ब्लेस। ठीक है।